हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से खुश होंगे अपनी लाइफ में। इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है ये देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, या अगर वो रीसेंट अपने पास्ट में कोई स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, या उनकी जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। पहले मैं एक बार ना यूनिकॉर्न कार्ड से देखती हूँ, मेरे पास कार्ड जो है इनसे देखती हूँ क्या गुड न्यूज़ आ रही है। इनको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ये वाले कार्ड्स को, लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छे हैं। देखते हैं व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में डिवाइन यूनिवर्स, सपोर्टिव एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। वाह, देखिए दो कार्ड आए हैं। एक कार्ड है सरप्राइज और एक कार्ड है रेनबो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब रेनबो इंद्रधनुष, जब रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जब आप देखते हैं ना कि आसमान पे बरसात हो के, कई बार आपने देखा होगा बरसात हो के हटती है, तो उसके बाद ना ऐसे कलर्ड जो है लाइंस इंद्रधनुष की तरह बनी, ऐसे बनी होती हैं, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष, मीन्स रेनबो। ठीक है, देयर इज़ ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ओके, और लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। वाओ, देखिए मैंने गुड न्यूज़ कहा तो गुड न्यूज़ का ही कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में एक सरप्राइज कोई भगवान आपको दे रहा है। ठीक है, जो शायद आपसे छुपा हुआ था। और रेनबो का मतलब होता है देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड मतलब बादलों से परे एक इंद्रधनुष बनता है। तो ये कार्ड हमें दोनों ये दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज आ रहा है। शायद आपने वो खुशी सोची भी ना होगी जो आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है जी, रेनबो रेनबो आपने देखा होगा, बहुत क्लियर क्लाउड्स होते हैं तो उसमें रेनबो आता है। ठीक है, मतलब एक हो सकता है आप कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, या दुखी थे, या बीमार थे, मतलब एक बुरे से अच्छा आ रहा है। ठीक है, टाइम आपके लिए कुछ सरप्राइज हो सकता है इस टाइम में। ठीक है, चलिए इससे हमें ये गाइडेंस मिली। अब देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। टैरट से देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, वाह, गुड न्यूज़ तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। 5 कार्ड्स निकालती हूँ पहले। ओके, देखिए आप बॉटम में देखिए 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स भी दिखाता है सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में मे भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन आ रही हो, किसी की शादी होने वाली हो, उसमें आप बहुत इन्जॉय करेंगे, या कोई पार्टी फंक्शन आप इन्जॉय कर सकते हैं, या आपकी लाइफ ही इतनी अच्छी होने वाली है, कोई सरप्राइज़ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही थी। तो वो एक फीस्ट ही हो जाएगी आपके लिए, एक जैसे होता नहीं, एक क्या दावत, मतलब इस टाइप से कोई आप, या आप अपनी किसी खुशी की किसी को पार्टी दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ आपको डिवाइन की तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से या किसी की तरफ से भी सरप्राइज़। देखो, सरप्राइज़ का कोई प्राइज़ नहीं होता, वो कहीं से भी आके आपको मिल सकता है। ठीक है जी, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है। देखिए इधर भी येलोइश, और जो ये तीन बंदे हैं, जो ये कप जिनके हाथ में है, देखो ये कोई चीयर कर रहे हैं, जैसे हम पार्टी में चीयर करते हैं ना वो लोग, तो ऐसे ही ये पार्टी में चीयर कर रहे हैं। और देखिए
तीनों ही कोई ऐसा मोमेंट जो है एंजॉय कर रहे हैं जो खुशी का है। देखिए इधर येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, मतलब कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो दुख को दिखाता हो, ठीक है जी। और यहाँ पे भी नीचे ग्रीनरी। तो आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है। मे बी आपको कोई शादी की न्यूज़, आप बहुत टाइम से एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, तो आप उसकी वेट कर रहे हैं, तो आपकी शादी की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपके इस रिश्ते पे कोई काम नहीं करता, या आपने कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, स्पेशली इन्वेस्ट, देखो ऊपर कौन सा नंबर है, 7 8, ओके, 5 6 8, 8 नंबर। देखिए आप 8 नंबर जो है सैटर्न का नंबर होता है। 8 नंबर इज अ सैटर्न नंबर। जो सैटर्न होता है वो सक्सेस और स्टेबिलिटी देता है, सॉरी, सक्सेस भी, और मतलब अगर ये अच्छा हो तो बहुत सक्सेस, और अगर ये आपके होरोस्कोप में अगर सैटर्न जो है इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी लॉस भी पहुंचा सकता है। लेकिन आपके पास सरप्राइज़ ये आ रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियली गेन हो सकता है लाइफ में, ठीक है। या फिर जिस मनी मैटर पे आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे वहाँ पे स्पेशली आपको कोई एक तरह से इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, कोई प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। और अगर हम इसको लव रिलेशनशिप में देखें तो 2 ऑफ कप्स का मतलब होता है दो इंसान जो बराबर के एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, और कुदरत भी उस रिश्ते में शामिल है, मतलब डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और आपका पार्टनर अगर किसी तरह से भी अभी तक इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा था तो वो इस रिश्ते पे अब काम करेगा, और आपके लिए जो है कोई स्टेप, देखिए यहाँ पे हमें ले सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ ये लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से ना कोई ऐसा मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है जिससे आपको पता लगे कि उसके पास आपके लिए वो इमोशन फीलिंग रखता है, ठीक है जी। है लेकिन पेज की एनर्जी, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, नहीं सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एक कंफर्मेशन होती है, क्योंकि जितने भी नाइट के कार्ड्स होते हैं ना ये स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, और जो जितने भी पेज के कार्ड्स होते हैं ये थोड़ी इमेच्योरिटी को दिखाते हैं। तो हो सकता है प्यार तो उसने, आपके पार्टनर ने आपको पहले भी कभी जाहिर किया हो, लेकिन कभी मैच्योरिटी नहीं दिखाई उसमें, ठीक है। अब वो एक जैसे कहते हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि दे डोंट हैव टू लिव विदाउट यू, ओके। तो अब उसने, उसके इमोशंस इतने हाई हैं कि अब आपको वो शो करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि उस चीज़ें जो हैं ठीक नहीं चल रही, मतलब उसने आपके साथ जो है फेयर नहीं किया है, या तो आपको बहुत वेट कराया है। अब यहाँ पे हमें कार्ड्स मिले थे पहले सक्सेस के, ठीक है। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, वो हमें जो है कौन सा कार्ड दिखाता है सक्सेस का कार्ड, 2 ऑफ कप्स आया था हमारे पास, ठीक है। 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड बताते हैं कि ये अगर आप लव लाइफ की तरफ से देख रहे हैं तो आपको उसमें भी आपका पर्सन कोई स्टेप ले सकता है। स्टेप नहीं तो कोई, मतलब आपको एक, जैसे एक होता है ना कि क्लैरिटी, ठीक है। अगर हम नंबर को देखें, 2 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, 1 नंबर सिग्निफिकेंट है, 7 नंबर होता है केतु का, 2 नंबर होता है मून का। देखो इमोशंस में भी हो सकता है आपके पर्सन के ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं, और उनके पास आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए स्टेबिलिटी भी, पहले खाली इमोशंस थे तो अब वो स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हैं। अगर हम देखें कि आपने बिजनेस में आपको कहीं से सरप्राइज गेन हो सकता है, जैसे मैंने कल भी, मुझे ये चैनल हुआ था, किसी की कोई लॉटरी लग सकती है, पैसा आ सकता है उसके पास, ठीक है। या फिर कहीं से जो पैसा एक तरह से जिसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कोई आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है जो आपको कोई प्रपोज़ल देने के लिए सोच रहा है, या उसने दे भी दी है आपको आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये इंसान बहुत अगर आप पूछो कि ये इंसान स्टेबल है या नहीं है, इमोशनल है या लस्ट है, तो यहाँ लस्ट का कोई कार्ड नहीं आया है। दे हैव इमोशंस फॉर यू, और वो आपको एक
मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फ़ील करता है, इमोशंस फ़ील करता है, आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बिज़नेस में, अपने काम-धंधे में, वॉन्ड्स के कार्ड जो है हमें एक वॉन्ड्स के कार्ड हमें एक फायर एनर्जी को दिखाते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। और अगर हम कप्स देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे स्वॉर्ड भी आ गया है, स्वॉर्ड का कार्ड जो हमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो साइन ऑलमोस्ट सारे ही आए हैं, तो ये सबके लिए ही है ये मैसेज। देखिए यहाँ पे मैं ये जो कार्ड देख रही हूँ ना, ये कार्ड मुझे झूठ, धोखाधड़ी से ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहा है। इमेच्योरिटी मतलब जैसे आप लोगों ने हो सकता है कुछ गलत लोगों पे विश्वास कर लिया, जहाँ से आपको कोई धोखा या एक तरह से चीट हुआ है आपके साथ। लेकिन आपको जो डिवाइन है वो बोल रही है, रेनबो का कार्ड आया था ना, मतलब अगर आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है, अगर जो एक बादल कहते हैं ना, काले बादल मंडरा रहे थे, तो अब जो है स्काई क्लियर हो रहा है और वहाँ पे रेनबो आ रहा है। रेनबो मतलब एक अच्छा टाइम, एक गुड टाइम, एक प्रॉस्पर टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से या डिवाइन की तरफ से या कहीं से भी कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। देखिए, अगर हमारा मान लो जो ज़िंदगी में चल रहा है दुख, या किसी ने आपको झूठ बोल के आपसे, देखिए मैसेज चैनल हो रहे हैं, आप सुनते जाइए और अपने से रेजोनेट करते जाइए, ठीक है। किसी ने आपके साथ झूठ बोल के आपका पैसा खा लिया है, तो वो इंसान जो है अब आपको आपके पैसे लौटा सकता है। या किसी ने झूठ बोल के आपके साथ किसी टाइप का भी धोखा किया है, तो वो इंसान अपनी गलती एडमिट कर सकता है आपके सामने, कोई अपॉलजी लेके। चाहे वो आपका लव पार्टनर है, चाहे वो आपका वैसे ही कोई फ्रेंड है, तो वो आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, बहुत मुझे चैनल मैसेज हुआ है, किसी की लाइफ में ना शनि जो है उनके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं था, तो अब शनि की प्लेसमेंट जो है अच्छी हो रही है उनकी। मतलब आपको शनि, कहते हैं ना, जब शनि अच्छा होता है तो वो रंक को राजा बना देता है, और अगर अच्छा नहीं होता तो राजा को भी रंक बना देता है। तो आप रंक हैं अगर, तो राजा बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसकी प्लेसमेंट जो है आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है, ये सिग्निफिकेंट था। जो मैसेज आपसे वो करें, मतलब एक तरह से आपसे रेजोनेट करे, आपको लग रहा है ये मेरे लिए मैसेज है, देखो आपको जैसे ही मैं बोलूँगी आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो आप वो मैसेज जो है अपने से रेजोनेट करें, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। मान लो एक इंसान, ज़रूरी नहीं कि अपने बिजनेस उसमें ही इन्वेस्ट कर रहा है, मान लो उसने कहीं अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं, या कोई रिलेशनशिप का उसके पास प्रपोजल आ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये इंसान मैच्योर नहीं है, ये इंसान कहीं भी धोखा दे सकता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है। इमोशंस के वशीभूत होकर उनके आपके लिए, मतलब एक तरह से वो एक प्रपोजल या एक ला रहा है। अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन है तो आपको एक अपने इमोशंस ज़ाहिर कर सकता है, या इसके, क्योंकि लास्ट में आया था एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको इसके किसी किसी जेस्चर के द्वारा ये शो हो सकता है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। अगर मान लो कई लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट में उनके पार्टनर ने काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई है, ठीक है। देखो, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है, चाहे ये कोई भी उम्र का इंसान है, लेकिन ये पेज की एनर्जी, मतलब क्या है, पेज क्या होता है, जैसे एक जवान बच्चे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि माँ बाप जो है खूब सारे पैसे दे दें, इंजॉय करें, चिल करें लाइफ को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाएं, अपना जो है जो टाइम है उसको अच्छा बिताएं और वहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है इमेच्योरिटी को भी दिखाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ना कभी कोई स्टेबल कमिटमेंट दी, ना कभी एक ऐसा जेस्चर शो किया, तो अब वो इंसान जो है कोई स्टेबिलिटी, मतलब अब वो जो है अगर आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स आया है। टू ऑफ कप्स, टू का नंबर जो होता है ना, वो होता है इमोशंस, मून का नंबर होता है, ठीक है। तो उस बंदे के इमोशंस आपके लिए इक्वल हैं, या फिर ओ अब उसको रियलाइज़ हो रहे हैं इमोशंस, तो वो आपकी तरफ आ रहा है। तो या पास्ट में इसने जो है काफ़ी पेज की एनर्जी और इमेच्योरिटी, झूठ फरेब आपके साथ किए हैं, तो अब आपकी लाइफ में वो या तो आपको कोई गिफ्ट जेस्चर देख के, जैसे यहाँ सरप्राइज़ का कार्ड आया है, तो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से जो सिचुएशन है काफ़ी स्टक थी, आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, या आपके साथ ये गलत क्यों हो रहा है, आपके साथ ये धोखा क्यों हुआ,
फाइनेंशियली स्पेशल, ठीक है, या फिर लव लाइफ में, तो आपको अब वहाँ से भी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, क्योंकि रेनबो दिखाता है एक काले बादलों के छटने को, और स्काई जो है बिल्कुल रेनबो में क्लियर हो जाता है, और रंग बिरंगे जो है देखा होगा आपने रेनबो में कितने रंग होते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है रंगों से भरने वाली है, खुशी के रंगों से। तो ये एक बहुत अच्छा जो है आपको गुड न्यूज़, मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज़ ही है, ठीक है। चलिए हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स मिक्स हो गए, क्या करूँ, बाद में करते हैं, चलो इनको ठीक। चलिए एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स कार्ड्स दीजिए प्लीज़। एंजल देखते हैं मेरे व्यूअर्स को क्या कार्ड देते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या जो है उनको गुड न्यूज़ मिल रहा है, उनकी लाइफ जो है किस तरह से जो है अच्छी होने वाली है। वाओ, 2 1 3 नंबर आया। देखिए 3 नंबर जो होता है जुपिटर का है, और जो गुरु है, कहते हैं ना जब सैटर्न के ऊपर गुरु, मतलब एक इंसान जो है, जो गुरु होता है, गुरु क्या होता है, ज्ञान देता है, गुरु पुत्र देता है, गुरु धन दौलत देता है। तो आपका मे बी आपका जो गुरु है, वो जो जुपिटर है आपका, आपके होरोस्कोप में अच्छा होने वाला है, तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये सेंट डैम्फना, मतलब ये कोई सेंट हैं जो आप, जो एंजल्स हैं आपको मैसेज दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ, ओके, वेल बीइंग सपोर्ट। देखिए मेंटल हेल्थ, कहते हैं ना जेब में पैसा हो तो इंसान की अकल भी काम करना शुरू कर देती है। अगर आप मान लो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको लगता है आपकी अकल भी काम नहीं कर रही, और जब आपके पास ऑलरेडी पहले से पैसा होता है तो लोग भी आपको देते हैं, हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अगर पहले से पैसा नहीं हो तो कोई हेल्प भी नहीं करता, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि इधर से दिखा रहा है वेल बीइंग सपोर्ट, मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होने वाली है। आपको आपकी जो वेल बीइंग, क्या वेल बीइंग क्या होती है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होने वाली है। वेल बीइंग सपोर्ट, एंजल आपको वेल बीइंग सपोर्ट एंजल की तरफ से आ रहा है। या देखो एंजल भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, जीसस खुद नहीं आते, वो किसी को भेजते हैं, ठीक है। या तो आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल सकता है जो आपको एक गाइडेंस दे, या आपको कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपका सपोर्ट करे, ठीक है। आपकी लाइफ में जो जो भी बुरा है उसको ख़त्म कर दे और आपकी लाइफ अच्छी कर दे। जैसे अब मान लो किसी को शादी के लिए प्रपोज़ल आ रही है या कोई रिश्ता आ रहा है, तो मे बी उनकी वहाँ शादी होती है तो वो काफ़ी प्रॉस्पर उनकी लाइफ, या काफ़ी वो इंसान मतलब एक मेहनत मुशक्क़त करने वाला और काफ़ी जो है राइज़ करने वाला, इस टाइप से हो सकता है, जिससे उनकी लाइफ जो है वेल बीइंग जो है उनको सपोर्ट मिलने वाली है। तो सरप्राइज़ आपके लिए सबसे बड़ा क्या है, एंजल भी उस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपकी एक तो मेंटल हेल्थ, जेब, मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर जेब में आपके पैसा होता है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ आप ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। नहीं तो आप हर एक को खाने को पड़ते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो है फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर वो चीज़ें सारी पूरी हो जाए तो आप अपने आप सबके साथ अच्छे हो जाते हो, ठीक है ना। तो पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन है भी बहुत कुछ, उसके बिना भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मे बी आपको कहीं से फाइनेंशियली हेल्प आ रही है, और इमोशनली भी आप बहुत साउंड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पेज ऑफ कप्स मिला है। नाइट, पेज ऑफ कप्स होता है मेच्योरिटी के इमोशंस, ठीक है। एक इंसान इमोशंस तो रखता है लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। तो नाइट का कार्ड होता है सोल्जर कार्ड, एक सेनानी की तरह, एक वॉरियर की तरह वो इंसान जो है हाथ में कप लेके कि अब मैं जो है तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे मन में इमोशंस हैं, आगे मैं आपको, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया और उधर से नाइट ऑफ कप्स भी आया, उधर से पेज ऑफ कप्स भी आया, तो ये बताता है कि मे बी आपका पार्टनर या आपका पर्सन जो पहले इमेच्योर था, अब वो मेच्योरिटी से कोई डिसीज़न लेना चाहता है। एक चीज़ ये भी पता लगती है, अगर आपने बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे भी आप जो है बड़े अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको कहीं से पैसा जो है आपका जो, क्योंकि देखिए जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर वहाँ से हमें पूरा एक तरह से इक्वल जो है रिस्पांस नहीं मिलता, या वहाँ से हमें बेनिफिट नहीं होता, तो हमारा दिमाग जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आगे वाली जो एक वेल बीइंग जो हमारी लाइफ में ख़त्म हो जाती है।
तो हो सकता है आपका कोई कोई ऐसा पैसा जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, लेकिन वहाँ से आपको कोई जो है बेनिफिट नहीं हुआ, ना ही कोई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया। तो स्पेशली देखिए सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकते हैं, चाहे एक के साथ चाहे दो के साथ, लेकिन आपको मिलेंगे। इधर से अगर हम इस संजल के कार्ड को देखें तो कितना ग्रीन कलर है। देखिए जो कार्ड्स होते हैं ना, वो वहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो इंसान है वो कैसा शो कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 3 नंबर मैंने बोला था बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो 3 नंबर देखिए इस जो एंजल के ना आसपास देखो ये चक्र बना हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये होता है, मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हों इस टाइम से, बहुत ज़्यादा जो है आप अपने एंजल एंसेस्टर्स की कृपा को अपनी लाइफ में देखें। आपका कोई ज्ञान जो है बढ़ सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। अगर इंट्यूटिव नहीं भी हैं आप, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास कोई हुनर है, मतलब मान लो कोई आपकी एबिलिटी है, तो वो भी निखर के बाहर आ सकती है। ये कलर इतना ग्रीनरी शो कर रहा है, ग्रीनरी जो होती है वेल्थ को शो करती है। तो आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, क्योंकि हमें पहले बॉटम में ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। एक आदमी जो है पैसों पे अपनी वेल बीइंग के ऊपर काम कर रहा है। तो वेल बीइंग सपोर्ट, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर होता है, अगर अगर आप कोई चैरिटी पर्पज़ से कुछ करना चाहते हैं इस चैनल के लिए तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड होती है। बार्गेन मत किया करें, इतने ले लें उतने ले लें, 200 ले लें 300 ले लें, ठीक है। तो चलिए आप क्योंकि आप फिर इसी अगर आप जो मैं ये कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ ना, अगर आप उसको भी आप अपनी सिचुएशन को विजुलाइज करके अपना एक तरह से एक ट्रस्ट, क्योंकि देखो हर चीज़ ट्रस्ट पे बेस्ड है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम जब छोटे थे, हमें किसी ने बताया कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे दादू हैं, ये दादी हैं। हमने उसमें कभी जस्टिफाई किया कि ये हमारे दादू हैं भी है या नहीं है, ये हमारी मम्मी हैं भी है या नहीं है? नहीं, हमने उनको माँ समझा, उन्होंने हमें माँ के रूप में इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादा जस्टिफाई मत करें चीज़ों को, उससे क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि हमें अभी जब मैंने टैरेट में देखा तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड मिला है। तो ज़्यादा बहस बसैया मत करें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, खुश रहें। तो कहते हैं ना, एक जो कलेश होता है ना घर का, वो घर के घड़ों का पानी भी सुखा देता है। तो कोशिश करें, चाहे आपको चुप रहना हो लेकिन कलेश ना हो, तभी आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग कि क्या गुड न्यूज़ आपकी उसमें आ रही है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग में थोड़ा पंजाबी टच जो है अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं अपने मेरे को जब मैसेज चैनल हो रहे होते हैं ना, देखो कभी भी इंसान जो है कभी लड़ता है या किसी अपने से बात करता है तो वो अपनी भाषा बोलता है, ठीक है। तो मेरे मुंह से थोड़े ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं पंजाबी के जो आपको शायद ना क्लियर हों, तो लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी। लेकिन मैं जैसे जब मुझे चैनल होता है मैसेज, तो जो मैं बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ, ठीक है जी। तो ओके, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई है, ठीक है। इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को बंद करते हैं। एक कार्ड मेरा और लेने का मन है तो मैं ये ले लूँगी। आर्के एंजल रेग्युल 8 नंबर, मैं बोल रही हूँ ना, किसी की सैटर्न की प्लेसमेंट जो है, किसी के बार बार मुझे सैटर्न सैटर्न आ रहा है। शनि, सैटर्न होता है शनि, शनि की प्लेसमेंट उसकी, या तो उसके होरोस्कोप में उसका मालिक हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ आपकी वो अच्छा हो रहा है, मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। रिलेशनशिप हीलिंग, ओके, काम हार्मनी। देखिए मैंने पहले क्या बोला था कि जब इंसान की लाइफ में वेल्थ आता है, जब उसकी वेल बीइंग अच्छी हो जाती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, और उसकी जो रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप, ये एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप हीलिंग और काम हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।